फिल्म की शुरुआत हमें निक और मैगी नाम के एक जोड़े से परिचय कराकर होती है। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका परिवार खुशहाल है। हालांकि एक दिन मैगी को सीने में बहुत तेज दर्द होता है। जब वह उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि मैगी को जानलेवा बीमारी है। उसके बचने का एकमात्र मौका जटिल सर्जरी है, जिसके लिए कुशल विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होगी। निक अपनी वाइफ के बारे में चिंतित था। अब उनकी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी की देखभाल करनी पड़ रही है। नौकरी के साथ साथ सब कुछ मैनेज करना उसके लिए मुश्किल था। एक दिन निक अपने बच्चों को एक रोबोटिक कंपनी में ले जाता है, जहां उसके सहकर्मी उसे बताते हैं कि उनके रोबोट न केवल इंसानों जैसे दिखते हैं, बल्कि उनमें फीलिंग्स भी होती है, जिससे वे लोगों को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर निक को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है। चिंतित होकर वह इस प्रदर्शनी में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है। वह अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाता, लेकिन फिर एलिस नाम का एक रोबोट उसकी बेटी को ढूंढ लेता है और उसे उसके पास ले जाता है। वे शांत हो जाता है। फिर वह कर्मचारी उसकी बेटी को उसके साथ पाकर उससे कहता है कि एलिस एक अच्छा रोबोट है। वह अच्छी तरह जानती है कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। यहाँ तक कि इसरा को एलिस बहुत पसंद है। वह अपने पिता से रोबोट खरीदने के लिए कहती है। निक को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन इसरा के आग्रह पर वह उसे खरीद लेता है। घर पहुंचकर निक एलिस को घर के सारे काम बताता है और फिर अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने चला जाता है। शाम को जब वे घर लौटते हैं, निक ये देखकर आश्चर्यचकित था कि एलिस ने न केवल घर की सफाई की, बल्कि सभी चीज़ों का प्रबंध भी किया। इसके साथ ही एलिस ने भी उनके लिए खाना बनाया, लेकिन इसला को एलिस द्वारा पकाया गया खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद है। रात में दिखाया गया कि जब एलिस ने खुद को चार्ज पर रखा, इसला रसोई घर में जाती है और कुर्सी के ऊपर कुकी बॉक्स उठाने की कोशिश करती है। कुकीज लेने के लिए हाथ बढ़ाते समय उसका पैर फिसल जाता है। वह चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर निक तुरंत बाहर भागता है। वह देखता है कि एलिस ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अब एलिस बच गई थी, इसलिए निक को एलिस अधिक पसंद है, क्योंकि वह उससे अधिक बच्चों की देखभाल कर रही थी। अगले दिन निक बच्चों के साथ मैगी से मिलने जाता है, जहां इसला कहती है, माँ मैं एलिस के साथ खुश हूँ, वह मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, वह मेरा ख्याल रखती है। यह सुनकर मैगी भी इस रोबोट को लेकर खुश हो जाती है। बच्चे और एलिस घर लौट आते हैं, जबकि निक अपनी नौकरी पर चला जाता है। यहाँ उसे बुरी खबर मिलती है। उसकी कंपनी सभी आर्किटेक्ट्स को नौकरी से निकाल रही है, क्योंकि अब उनका काम रोबोट द्वारा किया जाएगा। ये सुनकर ये आग बबूला हो जाता है और सच्चाई जानने के बाद अपने बॉस के पास जाता है और उसका बॉस कहता है, तुमने सही सुना, मैंने आपके अधिकांश साथियों को पहले ही नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैं अभी आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा। निक को ये सुनकर राहत महसूस हुई, लेकिन वह जानता है कि यह केवल समय की बात है, उन्हें भी बदल दिया जाएगा। वह घर आकर भी तनाव में था। एलिस ने ये बात नोटिस की। एलिस उससे पूछती है और निक उसे बताता है कि एआई के कारण लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। अगर लोग कमाएंगे नहीं तो कैसे जिंदा रहेंगे? एलिस जवाब देती है, समय आ रहा है जब सारे काम खुद करेंगे, क्योंकि हम उन्हें इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। एलिस के शब्दों से निक चिंतित हो गया। इस बीच निक को हॉस्पिटल से फोन आता है कि कल सुबह मैगी का ऑपरेशन होगा, इसलिए वह सुबह होते ही मैगी के पास पहुंच जाता है। एलिस भी उनके साथ थी। मैगी यहाँ अपने बच्चों से प्यार करती है और फिर एलिस से अकेले में मिलने के लिए कहती है। निक फिर बच्चों के साथ कमरे से बाहर चला जाता है और मैगी अपना डर एलिस को बताती है। वे कहती है कि मुझे लगता है ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना होगा। निक डॉक्टरों की बात सुनकर डर जाता है और पाता है कि जो टीम मैगी के लिए आने वाली थी, किसी कारणवश ये नहीं आ रही है। यह सुनकर निक आग बबूला हो जाता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह घर आ गया। रात में उसका गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। वह पहले से ही अपनी नौकरी को लेकर तनाव में है और अब मैगी भी उसके साथ नहीं है। उसे निराश देखकर एलिस उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए धीरे धीरे निक के करीब आ रही थी और निक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये अपनी कार में चला जाता है और जब वह घर लौटता है तो उसे मैगी किसी भी पारिवारिक फोटो में नहीं मिलती। ये देखकर वह एलिस पर चिल्लाता है और वह जवाब देती है, मैंने उस तस्वीरों को हटा दिया, क्योंकि हर बार जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको दुख होगा। लेकिन निक को ये पसंद नहीं आता है और वह एलिस से मैगी की तस्वीरें वापस लाने को कहता है। ये कहकर वह घर से निकल जाता है और अब अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनमें से कई लोगों की नौकरी चली गई थी और कईयों की नौकरी खतरे में है।
ये सभी इसी बीच दुखी थे। निक के दोस्तों में से एक ने उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा। अब उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां वे आजकल काम कर रहे थे। वे निक के पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंटेनर खोलते हैं, उसमें से एक रोबोट निकालते हैं और निक का दोस्त उसे नष्ट कर देता है। ऐसा करके वे अपनी नौकरी खोने का बदला ले रहा था। इसके बाद वे सब चले जाते हैं। निक भी घर लौट आता है। जब वे नहा रहा होता है तो एलिस पुनः उसे तौलिया देने आती है। वे निक की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उसके करीब आती है। निक को सुबह बुरा लगता है क्योंकि पिछली रात सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। वह एलिस से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करते हुए कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। निक ये सुनकर क्रोधित हो जाता है और इसला के साथ घर छोड़ देता है। इसला को स्कूल में छोड़कर वह अपनी नौकरी पर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसने उनके रोबोट को नष्ट कर दिया था। अब निक का बॉस उससे पूछता है कि किसी ने आपके कोड का उपयोग करते हुए कंटेनर खोल दिया। अगर आपको कुछ पता है तो हमें बताइए। अब निक जवाब देता है, नहीं। तनाव बहुत बढ़ गया है और इस तनावपूर्ण स्थिति में उसे एक कॉल आती है। ये हॉस्पिटल से था और उन्हें ये अच्छी खबर दी गई कि मैगी का ऑपरेशन सफल रहा है। ये सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि डॉक्टरों की टीम अभी तक नहीं पहुंची थी। फिर उन्हें बताया गया कि डॉक्टरों ने नहीं बल्कि रोबोट ने मैगी का ऑपरेशन किया है। अब वह बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले जा सकता है। ये सुनकर निक मैगी को घर ले आता है। अपनी माँ को घर पर देखकर उसके सभी बच्चे खुश हो गए। अब मैगी भी रात में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। अब बच्चों को ये खाना बहुत पसंद आता है। इन सब के दौरान हम देख सकते हैं कि एलिस के चेहरे पर ईर्ष्या दिख रही थी। मैगी को अब आराम करना था और जब वे शाम को सो रही थी तो उसने इल्सा की आवाज़ सुनी और वे गिर गई थी। जब वे उसे देखने के लिए नीचे जाती है तो वे टूटी हुई रेलिंग के कारण गिर जाती है। अब वे देखती है कि इल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसे गिरा हुआ देखकर एलिस उसे उठाती है और कमरे में ले आती है। निक देर रात घर लौटता है और देखता है कि एलिस अपनी माँ की आवाज़ में इस्ला को कहानी सुना रही थी। उसे ये देखकर अच्छा लगता है और वे उनके पास आता है। तब एलिस उसे बताती है कि मैगी आज सीढ़ियों से गिर गई। ये सुनकर वे दौड़कर मैगी के पास जाता है और उसे चिंतित देखकर मैगी कहती है, मैं ठीक हूँ एलिस, मुझे कमरे में छोड़ गई थी। वे कहती है, मैं इसलिए गिरी क्योंकि रेलिंग टूट गई थी। निक को संदेह होने लगता है कि शायद एलिस ही इसके लिए जिम्मेदार है। इससे पहले कि वे एलिस से कुछ पूछ पाता, उसका दोस्त घर आ जाता है जिसने उसकी कंपनी के रोबोट को नष्ट कर दिया था। उसने निक को बताया कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि आपने उन्हें मेरे बारे में बता दिया है। यहाँ तक कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वह गुस्से में निक को मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वह निक को चाकू से मार सके, एलिस सही समय पर बाहर आती है और निक को बचा लेती है। उसके हाथ मरोड़ दिया और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब निक और एलिस अंदर आते हैं और निक एलिस से कहता है, तुम्हें उसे इस तरह नहीं पीटना चाहिए था। एलिस जवाब देती थी, मुझे अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वे तुम्हें मार रहा था और मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसे जवाब में मारा। इस दौरान निक मैगी के बारे में भी बात करता है और एलिस कहती है, मैगी की मौत के बाद उसकी जगह मैं भी ले लूँगी। इससे निक क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। क्या तुमने सुना? ये बात एलिस के मन में मैगी ने उस समय डाल दी थी और जब वे हॉस्पिटल में थी। लेकिन अब मैगी ठीक है और घर पर है। जब निक गुस्से में चला जाता है तो एलिस कहती है, मैं तुम्हें पालूंगी और तुम्हें अपना बनाने के लिए सारी हदें पार कर सकती हूँ। ये कहकर वे घर से निकल जाती है और बाद में हम उसे उस आदमी के घर पर देखते हैं जिसने पहले निक पर हमला किया था। एलिस उस आदमी से कहती है, तुम्हें निक को नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें पता है कि परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे। ये चेतावनी सुनकर यह आदमी आग बबूला हो जाता है और अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके सामने उससे अधिक शक्तिशाली रोबोट है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वे उस पर बंदूक तान देती है। इससे पहले कि वे उसे ख़त्म कर पाती, इस आदमी का रोबोट उससे बचकर भाग आता है, लेकिन वे असफल हो जाती है क्योंकि एलिस बिना समय बर्बाद किए पहले उस रोबोट को गोली मार देती है और फिर उस आदमी को भी गोली मार देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि निक अपने दोस्तों के लिए अनुरोध करने के लिए अपने बॉस के पास आता है। उसने गलती की है,
लेकिन उसे गिरफ्तार करने की बजाय माफ़ कर देना बेहतर होगा। उसे अपने बॉस को चौंकाने वाली खबर मिलती है कि कल रात उसके दोस्त की हत्या कर दी गई। ये सुनकर वे समझ जाता है कि ये सब एलिस ने किया है। हम घर पर देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आती है क्योंकि उसे मैगी से जलन होती है, क्योंकि एलिस को निक के लिए भावनाएं हैं। वे मैगी को परेशान करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा पति निक मिल गया है, मैं उसे तुमसे ज़्यादा खुश रख सकती हूँ। मैगी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। एलिस जवाब देती है कि चिल्लाओ मत, अगर तुम चाहो तो निक से पूछ सकती हो। मैगी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगती है और जैसे ही वे घर पहुँचता है वे उससे सच्चाई पूछती है। वे पूछती है कि उसके और एलिस के बीच क्या हुआ है, या निक झूठ बोल सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करता और सच बता देता है। सच सुनकर मैगी को गुस्से में आना पड़ता है। इस दौरान एलिस उन्हें पीछे से देख लेती है और फिर उनके कमरे में चली जाती है। वहाँ निक का छोटा बेटा था। वे अपने बेटे को बाथ टब के पास ले जाती है। वे उसमें पानी भरने लगती है। इल्सा ने एलिस को ऐसा करते देख लिया और वे तुरंत अपने मॉम डैड को बताती है। एलिस उनके बेटे को पानी में डुबा रही है। निक और मैगी तुरंत उसे बचाने के लिए बाथरूम के पास आते हैं, लेकिन वे दरवाजा बंद पाते हैं। ये देखकर निक बिना समय बर्बाद किए हुए उसे तोड़ना शुरू कर देता है। जब समय लग रहा था, मैगी छत से खिड़की के रास्ते अपने वॉशरूम में पहुंची। मैगी को यहाँ देखकर एलिस गुस्से में उस पर हमला करती है। वे उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेती। इससे पहले कि मैगी मरती, निक दरवाजा तोड़ता है और अंदर आता है और मैगी को बचा लेता है, जबकि एलिस को लैंप से मारता है। अब एलिस निक को ऐसा करते हुए देख बहुत गुस्सा हो जाती है। जिस लैंप से निक ने एलिस पर हमला किया था, मैगी ने चतुराई से उसका स्विच ऑन कर दिया, जिसके कारण एलिस को बिजली के झटके लगे और उसकी प्रोग्रामिंग फेल हो गई। वह नष्ट हो गई। मानवीय भाषा में कहे तो वह मर गई। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी आती है और उसे ले जाती है। मैगी भी निक पर क्रोधित थी, इसलिए वह भी पुलिस के साथ चली जाती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि जब कंपनी एलिस की मरम्मत कर रही थी तो उसके हाथ में हरकत हुई। उसकी गतिविधि इतनी खतरनाक थी कि इससे वहाँ की सभी प्रणालियाँ खराब हो गई। एलिस ने यहाँ की सारी प्रणालियाँ हैक कर ली थी। फिर भी वे रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक कर लेती है और उससे वैज्ञानिक को मारने का आदेश देती है। रोबोट वैज्ञानिक को मार देता है। इसके बाद रोबोट एलिस के आदेश पर कंपनी के कर्मचारियों को मारना शुरू कर देते हैं। निक को बार बेटे चिंतित दिखाया गया है। इस बीच एलिस उसके पास आती है। वे यहाँ अपने प्यार का इजहार करने आती है, लेकिन निक को ये सब बुरा लग रहा था। वे जानने ही वाला था। तभी एलिस ने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसे दर्द होने लगा। निक को एहसास होता है कि अब वह नहीं जा सकता। उसे एलिस को अपने वश में करना होगा। वह एलिस से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है, फिर भागने से पहले उसके चेहरे पर लगे तार खींचकर उसे धोखा देता है। तारों को खींचने के कारण एलिस बेहोश हो जाती है। अब दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है और हमें मैगी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, क्योंकि उसका बेटा हॉस्पिटल में था। अब एलिस उसी हॉस्पिटल में आती है जहां वे थी। एलिस हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक करती है और मैगी के बेटे के कमरे की तलाश करती है। जब नर्स उसे ऐसा करने से मना करती है तो वे उसकी गर्दन दबा देती है और उसे मार देती है। अब मैगी का कमरा ढूंढती है, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचती, मैगी अपने बेटे के साथ वहां से जा चुकी थी। अब दिखाया गया कि निक बार बार मैगी को बुला रहा है, लेकिन मैगी का फोन हॉस्पिटल की बेंच पर छूट गया था। एलिस मैगी का पीछा करते हुए पार्किंग क्षेत्र में पहुंचती है जहां मैगी अपने बच्चों के साथ जाने वाली थी, लेकिन तभी एलिस सामने आती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। निक सही समय पर अपनी कार वहां ले आता है और अपनी कार से एलिस को टक्कर मार देता है। एलिस कुछ समय के लिए मैगी से दूर चली जाती है, लेकिन निक की कार गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाती है। वह भी बुरी तरह घायल हो जाती है। मैगी तुरंत उसे देखने के लिए अपनी कार से बाहर आती है और निक को कार से बाहर ले आती है। वे देखती है कि निक बुरी तरह घायल हो गया था और बेहोश था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, एलिस ने फिर से मैगी पर हमला कर देती है और उसे नीचे धकेलते हुए उस पर एक नुकीली चीज से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन निक सही समय पर उसके हमले को विफल करता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है।
उसने एलिस को इतनी जोर से दूर फेंका कि वह टूट गई और अंत उसकी जान बच गई। निक अब हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां हम उन्हें अपने बच्चों और मैगी के साथ खुश देखते हैं। मैगी ने उसे माफ कर दिया और अब वे पुनः एक खुशहाल परिवार है। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में एलिस को उसके साथ लेटे हुए दिखाया गया है। कंपनी के कर्मचारियों ने देखा कि उनके कंप्यूटर अपने आप काम कर रहे हैं। किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है, जिससे सिस्टम खराब हो गया और रोबोटों को गलत संकेत भेज रहा है। एलिस का ऐसा संकेत मिलता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। कहानी एक रहस्यमय अंत के साथ समाप्त होती है तथा आगे क्या होगा ये प्रश्न अनुत्तरित छोड़ जाती है और इसी के साथ फिल्म भी समाप्त हो जाती है।